अस्सलाम वालेकुम। एक रिमाइंडर था जो मुझे बार बार मेरे माइंड में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि पोस्ट करके शेयर कर देते हैं, शायद किसी और को फ़ायदा हो जाए। तो लेडीज़ प्लीज़ ट्राई टू अपनी नमाज जो सी है वो बेहतर करने की कोशिश करें, वो ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक नमाज जो सी है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके दिन की एक पार्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है जो जिसके बहुत ही फ़ायदे हैं और सवाब ही सवाब है। मतलब वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उसको आप अदा भी कर रही हैं, और अगर उसको कोशिश आप कर भी रही हैं, पहली तो ये है कि उसमें रेगुलर हो जाएँ। और बिल्कुल आप इसका कोई जो सा ना वो है ही नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन के नमाज की इम्पोर्टेंस पे तो घंटों बात हो सकती है, और नमाज की अहमियत और नमाज क्या है हमारे लिए इस पे हो सकती है। लेकिन है अभी शॉर्ट अगर प्रिसाइज्ड बात करें तो उसमें ये है कि नमाज जो सा है वो एक ड्यूटी है, करनी है। और अगर आप कर भी रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, एफर्ट भी कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, मोहब्बत से भी पढ़ रही हैं, और अगर आप उसको ठीक नहीं पढ़ रही तो उस पर थोड़ा सा फोकस करें। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मुझे एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में इस्लाम को कौन सा है, कुरान, हदीस, सुन्नत और सुन्नत नबवी और उस तरह के जो नबी पाक के असूल और तरीके थे जो उन्होंने हमें कंप्लीट इस्लाम दिया, जिस तरह उनका जो सुन्नत को यही कहते हैं ना कि जो उनका तरीका था, जिस तरह उन्होंने वो चीज़ नमाज जिस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें बताई, सिखाई, और उस तरह से आगे उन्होंने पढ़ के हमें सिखाई, अपनी उम्मत को नमाज का गिफ्ट दिया, तो उस तरह से हम करें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि उसको उस तरह से ही करें कि जिस तरह से वो उतारी गई है। औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। और हम कल्चरल जो सा है वो इस्लाम को हमने सीखा है और हम उसको फॉलो करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उसको हम सुन्नत के अकॉर्डिंग फ़ॉलो करें कि जैसे है सुन्नत है। ये बहुत डिबेट हो जाएगी लंबी, पर नमाज के लिए सिर्फ ये है कि क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बहुत टाइम के बाद जाके ठीक की हैं, तो मुझे फ़ील होता है कि अगर मतलब मुझे पहले नहीं पता था, अगर ना पता होता, अगर मैं उसको ठीक ना करती तो मुझे भी ना पता चलता। लेकिन अगर मैंने ठीक की है तो इसका मतलब ये है कि गलतियाँ थीं तो मुझे ठीक करने की ज़रूरत पड़ी है। इसी तरह से नमाज को अहमियत दें, उसको इम्पोर्टेंट समझें, और उसको समझने की और सीखने की करें, सिर्फ दादियों से और घर की बुज़ुर्ग औरतों से जो सा है आपने उनको फॉलो ना करें, बल्कि आप उसको प्रॉपर, आप तो हमारे पास इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं कि हम इसको जो सा है ठीक कर सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू आप जो सा है प्रॉपर सुन्नतों के रेफरेंस के थ्रू जो सा है, एक शेख आसिम की है कि उन्होंने पूरी नमाज का तरीका एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसको विद रेफरेंस टू जो सा है ना हदीसों से बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि उसमें उन्होंने गलतियाँ भी बताई हुई हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालें आप, दिन में जो सा है मूवीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, ड्रामास के लिए टाइम निकाल सकते हैं। चलिए आप मूवीज़ ड्रामा से बचे हुए हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर दे इस चीज़ का कि अगर आप वो नहीं कर रहे। लेकिन अगर उसके अलावा भी आप जो सा मोबाइल पे एटलीस्ट हर बंदा एवरेज में, मतलब हर सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ, चाहे वो छोटा बच्चा है या कोई बड़ी औरत है, कोई बुज़ुर्ग औरत है, कोई जो सा है मतलब मैरिड है, लड़की है, मतलब मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों के पास है, सारी सहूलतें हमारे पास हैं। हम उसमें से आप एक एवरेज निकले कि मतलब 100 में से 90% औरतें और जो सी हैं वो फ़ोन यूज़ कर रही हैं। और उस पर अगर आप सिर्फ़ एक दिन, सिर्फ़ एक 10 मिनट की नमाज के लिए वीडियो पे टाइम स्पेंड करके और उसको ठीक कर लें तो उसका आपको सवाब भी मिलेगा, और आपकी दुनिया मतलब ज़िंदगी भर के लिए एक जो सी है वो ठीक हो जाएगी। बाकी ये है कि अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं, उनको नीयत और दिलों का पता होता है। बाज़ औक़ात होता है कि एक इंसान की नमाज़ बड़ी वो मेहनत से पढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो नमाज में तो ठीक है लेकिन हुकूकुल इबाद में अच्छा ना हो, तो शायद उसकी वो नमाज कबूल ही ना हो। वो कबूल करने वाला तो अल्लाह है, हम जज नहीं कर सकते, हम अल्लाह के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन सिंपल एक छोटी सी बात यह है कि जितना हमारा फ़र्ज़ है उसको फ़र्ज़ को एटलीस्ट जो है ना वो सही तरीके से करें। क्योंकि एक जो सा है चाबी भी, ताला भी खोलना हो तो सही चाबी लगाएंगे तो ही खुलेगा। और
موبائل فون ہے، اس کی اگزامپل ایک دے دیتی ہوں آسانی سے کہ موبائل فون ہے. اگزامپلس اس لیے دینی ہوتی ہیں کہ اس سے ذرا بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. موبائل فون ہے تو اس کو بھی آپ نے پاسورڈ اگر لگایا ہوا ہے تو اس کو بھی صحیح پاسورڈ لگائیں گے تو وہ اوپن ہوگا، ادروائز نہیں اوپن ہوگا. تو اسی طرح نماز بھی جو سی ہے وہ ایک صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو سب سے زبردست ہے. باقی جس طرح سے بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. پتہ نہیں جو بہت اچھے طریقے سے بھی پڑھ رہا ہے اس کی کوئی اور گناہ کی وجہ سے وہ نماز قبول نہیں ہوئی، یا اس کی نیت کی وجہ سے نہیں قبول ہوتی، یا اس کو کوئی ایسا اس نے حق تلف کیا ہوا ہے، کوئی ایسا دکھ کسی کو دیا ہوا ہے کہ اس کی قبول نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے شاید ایک بندہ جو صرف غفلت میں نماز پڑھ رہا ہے، مطلب بالکل کسی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز زیادہ افضل ہو اللہ کی نظر میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہم ان پہ کوئی بھی کویشچن نہیں کر سکتے، کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے. کسی کو ہم فرشتے بن کے یا خدا بن کے جو ان سے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری قبول نہیں ہونی، یا تم ایک طرف تو سارا کچھ کر رہی ہو اور دوسری طرف یہ کر رہی ہو، تم نمازیں منہ پہ دے ماریں گے اللہ. تو اللہ کے بارے میں ہم کوئی بات کر نہیں سکتے، کرنی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. وہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ وہ طوائف کو بھی شاید کسی نیکی پہ معاف کر دے. بڑے واقعات ہیں ہمارے پاس، اور ہو سکتا ہے کہ شاید کسی نیک بزرگ کو بھی جو سا ہے کسی ایک گناہ پہ اس کی بھی پکڑ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو سا ہے وہ ہدایت دے اور ہمیں خدا نہ بنائے. ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلا ہیں، گناہ کے پتلا ہیں، ہمیں انسان ہی رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی طرح جو سا ہے وہ اپنی انسانوں کی چیزیں بھی ٹھیک کرنی چاہیے. اپنے سائز کا ہی کپڑا پہنتے ہیں نا آپ، کسی دوسرے کے انسٹیچ مطلب جو سا ہے وہ مطلب کپڑا نہیں پہن سکتے. یا جو اپنا ڈریس ہے وہ آپ کسی دوسرے اپنے مطلب ہر چھوٹی چیز زندگی میں مینرز میں جو سا ہے زندگی کی روزمرہ زندگی میں آپ لوگ اپنے ایک طریقے سے کرتے ہیں فالو. تو نماز کو بھی طریقے سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو بہتر ہے کہ کوشش کریں. مطلب اس میں کافی چیزیں ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ کے ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں سجدہ کیسے، لیکن میں نہیں ایکسپلین کر سکتی کیونکہ اس کی ایک ڈیمونسٹریشنل ایگزامپل ہونی چاہیے، اور دوسرا میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کروں. تو پھر یہ ہے کہ میں نے ایک جو سا ہے وہ لنک میں ٹیگ بھی کر دیتی ہوں اس ویڈیو کے ساتھ. اور باقی یہ ہے کہ میں بتا بھی رہی ہوں، اور بھی آپ کو جو سمجھ آتی ہے جو اچھا طریقہ لگتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ صرف میسیج یہ ہے کہ صرف دن میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں دن میں ایک دن 10 منٹ نکال کے، ہارڈلی 10-20 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے نماز کی ویڈیو، 10 منٹ نکال کے تسلی سے سمجھنے کی نیت سے نماز کو سمجھیں اور اپنی نمازیں درست کریں. جزاک اللہ خیر.